हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड देन बहुत पॉजिटिव होंगे। तो सॉरी गाइस, बहुत लेट हो गई बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ। मैं क्या करूँ, काम का लोड बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि मेरा टैरो के सिवा भी बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि मैं एक NLP हीलर हूँ, NLP ट्रेनर हूँ, हीलर हूँ, रेकी हीलर हूँ एंड देन एंजल हीलर। बहुत सारे मेरे काम और भी होते हैं। टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। मैं ऑफलाइन भी सेशन लेती हूँ, ऑनलाइन भी लेती हूँ, तो मेरे बिज़ी बहुत रहती हूँ। तो डियर, नाइट भी बहुत हो गई है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर के नाइट थॉट। आज हम नाइट थॉट ही देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं नाइट थॉट। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, कैसे हैं मेरे US के पार्टनर, उनके लिए आज रात को क्या सोचने वाले हैं आप। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे US के पार्टनर मेरे US के लिए आज रात को क्या सोचेंगे। तो पहला ही कार्ड है फॉरगिव्स एंड लर्निंग। बहुत ज़्यादा आज के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एंड देन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स, रियल डेफिनेटली रियलाइजेशन है उनको। लेट गो द कंट्रोल इशू। आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कुछ फाइटिंग इशू रहे हैं, कुछ। कीप एन ओपन माइंड, लास्ट कार्ड बट नॉट द लीस्ट। एक चीज़ और बोलनी थी बट कार्ड ले लूँ फिर बोलूँगी। एंजल लास्ट कार्ड क्या है? फाइनेंशियल करियर एंड रिचेस, रिलीज योर एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने आएगी आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि दीदी रेजोनेट होगी, ये आपके नाम से रीडिंग नहीं है, बट हाँ पूरी कोशिश की जाती है बिकॉज यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग्स बनती है। तो हम किसी का नाम लेकर के नहीं बनाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके लिए बनाई जाती है, सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करने के लिए। आउटकम्स कभी कभी रेजोनेट भी हो जाता है, आउटकम नहीं भी होता है क्योंकि ये आपके नाम से नहीं है। इसीलिए आउटकम्स के लिए अपेक्षा ना रखें। कोशिश करें कि आपको अगर क्लियरिटी मिल रही है, एनर्जी हो रही है, तो आप किसी भी टैरो रीडर से अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल भी कि आप मुझसे ही रीडिंग करवाएं, लेकिन आप जहाँ आपका बिलीफ सिस्टम है, जहाँ आप कर सकते हैं, आप वहाँ उनसे अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। क्योंकि पर्सनल रीडिंग में डिटेल्स बहुत ज़्यादा डीप आती है वो आपके अपनी नाम की होती है। उसमें टाइम भी निकल जाता है कि यस, बहुत बार मैं जब रीडिंग करती हूँ, जो लोगों को टाइम देती हूँ कि हाँ ये चीज़ इस समय तक होगी, देन हो जाती है। और कई बार ऐसा निकलता है कि उन लोगों को बिलीव होता है कि हमारा रिश्ता आगे चलेगा एंड देन एंजल्स कह रहे होते हैं, कार्ड बता रहे होते हैं कि इनका रिश्ता आगे नहीं चलेगा। तो मैं तो सिर्फ एक चैनल मैसेजर हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर के मैसेजेस आप तक पहुँचाती हूँ। तो बिलीव मी कि उनका रिश्ता आगे नहीं चलता, प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको आउटकम जानना है, जिस भी को भी आप मानते हैं, जिनका बिलीफ सिस्टम आपसे स्ट्रॉन्ग है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए एंड देन कंफर्म रहिए। बिकॉज क्लियरिटी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये रीडिंग्स आपके नाम की नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी हमसे ये चीज़, तो हम इतने समय से रीडिंग देख रहे हैं, हमारे साथ ये हो नहीं रहा। तो डियर, ये रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है, कुछ चीज़ें किसी और से रेजोनेट होती है। हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, बट हाँ बहुत बार रेजोनेट हो जाती है और बहुत बार उनके पार्टनर आ भी जाते हैं। बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, ठीक है ना, कि दीदी हमारे पार्टनर आ गए। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और आप पॉजिटिव रह करके, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वीडियोस देखें। कभी कभी तो उनके पार्टनर आ भी जाते हैं। तो यहाँ आपका पॉजिटिव रहना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हमारा काम होता है जो रियलिटी उनके आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है, हम वो उसको आप तक पहुँचा सकें। और आउटकम्स बहुत बार मैच हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन आप उसी को चीज़ को अगर पकड़ के बैठेंगे तो डियर मैं कहूँगी पर्सनल रीडिंग ले लीजिए आप अपनी, है ना। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं फाइनेंशियल एंड करियर इनके मेरे US के पार्टनर की एनर्जी में क्यों आया है। हाय एंगेजमेंट, रिंग। एंजल पास्ट लाइफ रिलेशनशिप क्यों आया है। ओके, लेट गो फैमिली इशू, कंट्रोल इशू, अबंडेंस, कीप ओपन माइंड क्यों आया है। कॉफ़ी कप और फाइनेंशियल क्यों आया है। पॉकर फेस और रिलीज एक्स की एनर्जी क्यों है। पैराडाइज,
दिख ही रहा था मुझे ऐसा कुछ होने वाला है। लास्ट कार्ड, एंजल रिंग एंड फाइनेंशियल इशू क्यों आया है मेरे यूएस के नाइट फीलिंग्स में? माय गुडनेस। पास्ट लाइफ एंड स्ट्रैक्टिंग्स की एनर्जी क्यों आई है? कंट्रोल, फैमिली इशू एंड अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। कॉफ़ी कप क्यों आया है? फाइनेंशियल फाइनेंस एंड फेस ऑफ कंडीशन क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स। रिलीज एक्स एंड पैराडाइज क्यों आया है? पहले मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ, आप किस एनर्जी में। एंजल मेरे यूएस की एनर्जी क्या है इस समय? मेरे यूएस की एनर्जी कैसी है? सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्टार, बॉटम डेक पे चैरियट। वाओ यार, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हो। आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, अब आप दिमाग से काम ले रहे हो। कल तक आप अपने दिल से काम लेते थे, अभी आप दिमाग से काम ले रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ अभी ज़रूर आई है। करियर से रिलेटेड कुछ अच्छा हुआ है या घर में कुछ अच्छा हुआ है। आप बहुत सोच समझ रहे हैं। हो सकता है आप अपने घर लेने का सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ घर की एनर्जी दिख रही है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब मिल रही है, बिकॉज तीनों ही कान मेजर अटकाना आ रहे हैं। तो इसमें आपकी लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट जरूर आया है। देखिएगा आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है। इस समय आप अपने आप में हीलिंग कर रहे हैं एंड देन आपने अपने होता है ना, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है। आपने बहुत सारे गोल बनाए हैं कि यस मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये हासिल करना है। हो सकता है आपके गोल है एंड देन आपने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। इस समय आप मुझे माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, दिल में फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर को याद नहीं करते। हाँ, रात को आपको अपने पार्टनर की याद ज़रूर आती है। कभी कभी ऐसा लगता होगा यार बहुत गलत हो गया मेरे साथ, लेकिन आप अपनी लाइफ में, आप पास्ट में रो नहीं रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज मेजर अरकाना है तो तुरंत ही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ या तो हो रहा है कंटिन्यू, या तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप की लाइफ में कोई स्टार, कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है, जो विश आपने बहुत समय से मांग के रखी थी। इस समय कहते हैं ना, 4 उंगलियां घी में और 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, ऐसी एनर्जी होती है ना, समथिंग लाइक दैट। तो आपकी ऐसी ही एनर्जी है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं इस समय। आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है और आपके अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिवपन है। आपने अपनी नेगेटिविटी को दूर किया है, आपने अपनी हीलिंग को कंप्लीट किया है। अब आप बहुत हील हो चुके हो। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा रोते रहते थे, बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहते थे कि यार मेरे साथ भगवान तूने ऐसा क्यों किया। बट अब आप उन चीज़ों से सीख चुके हो कि यस मेरे साथ जो हुआ वो ईश्वर की मर्जी थी, वो पार्ट ऑफ लाइफ था। जो चीज़ें हुई हैं उसे होने से कोई रोक नहीं सकता था। बट अब मुझे अपनी लाइफ को चेंज कैसे करना है वो चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो। आपने अपने गुस्से में भी बहुत कंट्रोल किया है। आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आपने अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करके रखा है। इस समय आप माइंड से खेलने वाले लेडी या जेंट्स हो चुके हो, बिकॉज आपको लगता है कि यस जो होता है होने दो। बट इस दुनिया में शायद आपको ये समझ में आ गया है कि पैसा ही सब कुछ होता है। बिकॉज यहाँ पे आपका फोकस मुझे पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आप पूरी तरह से फोकस पैसे की तरह है। लव लाइफ की तरफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान इस समय, अगर राइट नाउ मैं देख चाहूँ, इस समय आपका ध्यान लव लाइफ में कम, अपने करियर में ज़्यादा है। आपने फोकस, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आपको उम्मीद ज़रूर है कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही होगा और यही प्यार एक दिन मेरे आगे ज़रूर आएगा, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि आपका उनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ईश्वर आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर से मूव ऑन हो चुके हैं, बट आप अपनी लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ रहे हो, आगे के रास्ते देख रहे हो। अब आप जो हो चुका है उसके बारे में नहीं सोचना चाहते। आपको पता है कि यार इस बंदे के साथ मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक दिन ज़रूर आएगा, लेकिन इस समय जो मुझे करना है मैं उस पर ध्यान दूँ, जो मेरे पास है मैं उस पर तो एटलीस्ट ध्यान दूँ। कल जो होना है वो तो होगा ही होगा, वो आएगा या जैसा भी मर्जी होगी आए, लेकिन इस समय मुझे सिर्फ फोकस अपने काम पे करना है। अगर आप हीलिंग करते हैं, कुछ मेडिटेशंस करते हैं, तो आप उस पर फोकस बहुत ज़्यादा है, अपने जॉब पे बहुत ज़्यादा फोकस है। हो सकता है रिसेंटली ही मैं ये भी बोलूँ आपको कोई गुड न्यूज़ मिली है, आपने अपने कुछ गोल अचीव किए हैं। लाइक अगर आपका पर्पस था कि मुझे ये जॉब हासिल करनी है, तो वो जॉब हासिल कर चुके हो, या तो आप उस जॉब में वर्क कर रहे हो, बहुत जल्दी आपको वो जॉब मिलने वाली है। यहाँ मुझे गुड न्यूज़ दिखती हुई दिख रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में कुछ बनाना चाहते हैं, लाइक घर या कुछ बाय करना चाहते हैं। तो ये एनर्जी है आपकी। अगर रेजोनेट हो तो आप कंटिन्यू रीडिंग को रखिए, बिकॉज ये एनर्जी है। यहाँ मुझे कोई रोते धोते की एनर्जी नहीं दिख रही, पॉजिटिव पर्सन की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि तीनों ही कार्ड मेजर अटकाना और तीनों ही पॉजिटिव कार्ड थे। बिकॉज आप काफ़ी हद तक हिल चुके हो, अब रोने वाले नहीं हो। तो ये एनर्जी है आपकी। बिकॉज मुझे यहाँ पे जो दिखेगा मैं रियलिटी बताऊंगी। जब आप रोते हुए दिखते हो मैं रोते हुए बताती हूँ, बट आप मुझे इस समय बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो, पॉजिटिव बता रही हूँ। हाँ, नाइट में आपको एहसास ज़रूर होता है कि यार पार्टनर होना चाहिए, लेकिन आपको बिलीव है कि एक दिन सब कुछ ठीक ज़रूर होगा। ये एनर्जी आपकी है।
अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में। आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके पार्टनर ने आपसे दूर रह करके बहुत कुछ सीख लिया है। यस, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके पे और उसके बीच में जो भी हुआ है इस सेपरेशन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। अगर कहीं उनकी एंगेजमेंट हुई है तो वहाँ से वो रियली में अपनी लाइफ में दर्द, पेन, तकलीफ सब कुछ देख चुके हैं और उनको एहसास हो गया है कि यार मैंने इस रिलेशन में बहुत गलत किया। आपके साथ हो सकता है उनकी सगाई की बातें चल रही थी, शादी की बातें चल रही थी और आप दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले थे या कुछ ऐसा समथिंग दैट आपके पार्टनर ने सोचा था। समहाउ सिचुएशन ऐसी हुई कि आपके पार्टनर को आपको छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ द करियर, बिकॉज ऑफ द कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें आपको छोड़ना पड़ा। अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं लेकिन पास्ट की गलतियों से कुछ सीख करके आ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर किसी और से कमिटेड थे तो भी वो उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखे हैं, बट अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्योंकि देखो ना, एंगेजमेंट के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड देन forgiveness. आपके पार्टनर as your release and heal the past, your experiences, a move of love in your passion मोमेंट्स। आपके पार्टनर ने जो आपके साथ मोमेंट बिताए हैं वो डिफरेंट थे और उनको पता लगता है कि आप ही उनकी फर्स्ट चॉइस थे। अगर आपके पार्टनर ने आपके धोखा देके वो किसी की तरफ गए हैं तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप उनकी फर्स्ट चॉइस थे और वो ही उन्होंने अपने हाथों से गवा दिया है। आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा, मैं रियल बताऊँ, नाइट की थॉट हैं तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन मोड पे हैं। उनको अपनी गलती और अपना पछतावा देख रहे हैं कि भैया मैंने गलतियाँ क्यों की, मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। सेकेंड थिंग्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी पता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं और ये कनेक्शन इस जन्म का नहीं है। लर्निंग एंड पेशेंस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन द यूनियन नाउ पैश। आपका यूनियन, आप दोनों पास्ट लाइफ में भी मिले थे। आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, या तो उनको ड्रीम के माध्यम से ये चीज़ें पता चलती हैं, या तो हो सकता है आपके पार्टनर को सडनली कोई ड्रीम्स आया हो, या तो उनको खुद पता चला है कि आप दोनों किसी कनेक्शन में हैं। बिकॉज ऐसा होता है कि वक्त के रहते इंसान को पता चल जाता है जब रह नहीं पाता है। आपके पार्टनर इस समय आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, आपके पार्टनर को रियलिटी जानते हैं क्योंकि यहाँ पास्ट लाइफ का कार्ड आ चुका है। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको भूलने की तो बहुत कोशिश की है, छोड़ने की बहुत कोशिश की है, फिर भी वो छोड़ नहीं पाए हैं। आपके पार्टनर आपको स्पाई बहुत करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर आपको स्पाई करते हैं, बहुत ज़्यादा बैडली स्पाई करते हैं और आपकी तरफ देखते रहते हैं एंड उनका फोकस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रहता है। कंट्रोल करते हैं अपनी फैमिली में कुछ इशू, क्योंकि फाइनेंशियल इशू आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है, पैसों का लेन देन उनके बीच में बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी है तो पैसों का लेन देन बहुत है। आपके पार्टनर इस समय इन सब चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से भी लेट गो की एनर्जी है, यहाँ से भी 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर उन चीज़ों को अब आगे करना चाहते हैं। अगर वो पास्ट में किसी जगह में स्टक थे, वहाँ फाइनेंशियल लॉस के लिए अगर वो उनको छोड़ नहीं रहे थे, या कुछ ऐसा चक्कर था जहाँ उनका फाइनेंशियल लॉस होना था, अब आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि यस मुझे इस सिचुएशन से निकलना ही पड़ेगा बिकॉज ये सिचुएशन बहुत पेनफुल, दर्दनाक है। बिकॉज आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है उस इंसान के साथ। वो इंसान बिल्कुल भी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं बिकॉज हो सकता है इनके जो रिलेशन है वो कि कोई थर्ड पर्सन के पास पहुंच चुका है। हो सकता है समहाउ सिचुएशन ये भी बताती है कि आपके पार्टनर और आपकी जो थर्ड पार्टी है उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जहां ये दोनों नहीं, कुछ लोग इंक्लूड हैं और यहाँ कुछ लॉस होना है जिसकी वजह से आपके पार्टनर सिचुएशन को बहुत हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, बट अभी भी वो उस जगह पे स्टक हैं। आपके पार्टनर का एहसास हो गया है कि आप उनकी लाइफ में बहुत अच्छे थे एंड बहुत ही जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं और उनको लगता है कि मीटिंग ऑफ द टॉकिंग समहाउ इज द विद मोमेंट फेसिंग एवरिटेंस ब्लशिंग द फ्रेंडशिप्स। आपके पार्टनर आ सकते हैं आपकी तरफ बहुत जल्दी बिकॉज उनका लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द है। उनको लगता है कि उनके रियल पार्टनर थे आप ही थे। मैं आपको ये नहीं कहूँगी आज आपके पार्टनर आपको जब फिजिकल नीड उनको हो रही है, नहीं। इस समय आपके पार्टनर को एक दोस्त की ज़रूरत है, एक प्यार की ज़रूरत है जो उनको समझे, बिकॉज आप उनको बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, एक एज अ फ्रेंड की तरह। जब भी उनको तकलीफ होती थी आप उनके साथ रहते थे। इस समय मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ प्यार के लिए आ रहे हैं, प्यार तो है ही है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके अच्छे दोस्त बने और आप उनके साथ आएँ। आपके पार्टनर कहीं आपको ले जाना चाहते हैं, उनका ये माइंड ओपन हो चुका है। एटलीस्ट आपके पार्टनर आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी भी रिलेशन में मेरे साथ रहो, बट रहो ज़रूर, क्योंकि आप होते हो तो उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको हिम्मत मिलती है। हो सकता है आप उनकी प्रेरणा हो, आप उनकी हिम्मत हो। आपके पार्टनर जब भी टूटते हैं आप उन्हें सहारा देती हो या देते हो। आप लड़का लड़की कोई भी हो सकते हो, मेरे वर्ड्स पे मत जाइए बिकॉज मैं लड़की हूँ, उस हिसाब से रीडिंग करती हूँ।
तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है, उन्हें जब भी तकलीफ होती है आप उनके साथ खड़े होते हो या खड़ी होती हो। इस वजह से आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा एहसास कर रहे हैं कि प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है जब आप उनके साथ होती हो ना तो उनकी ना हिम्मत बंधी रहती है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का करियर पे प्रॉब्लम ज़रूर आई है, करियर पे प्रॉब्लम्स है। पोकर फेस टॉकिंग दिस कॉलिंग फॉर टेक्स ऑफ द ऑप्शंस नॉट अ सेंडिंग हैंड वी ग्राउंडिंग। आपके पार्टनर का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, अगर कहीं ना कहीं बैक स्टेप हुआ है, किसी न किसी ने आपके पार्टनर को बैक स्टेप जरूर दिया है। अगर थर्ड पार्टी है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा बैक स्टेप हो सकता है, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से बहुत हर्ट है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत समझा नहीं, वक्त पे आपको आप जैसा इंसान उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर को बैक स्टेप दिखता हुआ मिल रहा है। अगर उन्होंने फैमिली पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया या पैसों पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया है कि यार मैं पैसों के लिए इस बंदे को छोड़ रहा हूँ, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं और जिसकी वजह से, जिस रीज़न की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था, वहाँ से उन्हें बैक स्टेप हुआ है, वहाँ उन्हें दर्द हुआ है। आज आपके पार्टनर को दोस्त की बहुत ज़रूरत है। अगर इस समय की एनर्जी में देखूँ, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। रिलीज यार अपनी जो भी इनकी लाइफ में एक्स है, बिकॉज ये किसी के लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर हैप्पीनेस एंड जॉय एंड वी ईच अदर्स विद हैप्पीनेस। आपके पार्टनर को एहसास हो गया कि उनकी एक सेकंड में एक कार्ड और ले लूँ, मैंने यहाँ से एक कार्ड नहीं लिया था। एंजल बताएं रिलीज एक्स एंड द पैराडाइज की एनर्जी क्यों आई है। आपके पार्टनर को एहसास हो गया है कि जो भी एक्स है, देखो ना एक्स के साथ क्या है, रिलीज योर एक्स एंड विद द एट ऑफ सोर्स। आपके पार्टनर को एहसास हो गया कि आप दोनों के बीच में जो भी पर्सन था वो अच्छा नहीं था, उनके साथ उनका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर था, लेकिन इस सिचुएशन में वो बहुत बुरी तरीके से स्टक हुए हैं और वो अपने उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, इसीलिए बाहर निकल रहे हैं। बट आपके पार्टनर यहाँ, मैं ये नहीं कहूँगी वो इस समय हैप्पी हैं, खुश हैं, नहीं, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और किसी ऐसे बंधन में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना उनके लिए आसान बात नहीं है। आपको मैं याद कहूँ, आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं, आपके साथ बिताए हुए वक्त को भी। कहते ना, एक छोटा सा सॉन्ग याद आता है ना, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं, लाइक दैट समथिंग, ऐसा कोई सॉन्ग है, आप सुनना, उसमें आपके पार्टनर का दर्द आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके पार्टनर इतने बुरे पेन में, दर्द में भी आपको याद करते हैं और उनके चेहरे पे एक खुशी सी हो जाती है कि आपको जब वो याद करते हैं ना, तो उनके चेहरे पे हंसी आती है कि यार वो दिन भी क्या दिन थे जब हम एक साथ थे। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एक प्यारा टाइम बिता चुके हैं, बिकॉज लग रहा है कि आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ बहुत समय, बहुत लॉन्ग टाइम काटा है। आपने अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है, आप बहुत अंडरस्टैंड करते थे। बिकॉज यहाँ लव की एनर्जी, मुझे सही बताऊँ, यहाँ कप्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। देखा जाए तो फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा वो तो होगा ही होगा, बिकॉज यहाँ आज आपके पार्टनर की नाइट की फीलिंग में देखूँ तो प्यार बहुत दिख रहा है। प्यार होता है ना कि इंसान की फीलिंग्स, इमोशनली इंसान अटैच होता है ना जिसके साथ, उसको ही। दर्द में किसको इंसान सबसे ज़्यादा याद करता है? दर्द में इंसान उसको याद करता है जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कहते हैं ना, खुशी में हम जिनको याद करते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना, जब आपको खुशी में किसी की याद आए ना, तो समझ जाना कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप लोग खुशी में सब लोगों को इंक्लूड करते हो, दोस्तों को भी, फैमिली को भी, इसको भी, उसको भी, जागतों को भी, उसको भी। लेकिन जब आपको दर्द होता है ना, पेन होता है, उस समय जिससे सबसे ज़्यादा जब आपको किसी की याद आए ना, तो समझना वो उस इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो इंसान आपको प्यार करता है, क्योंकि दर्द में हमेशा उसकी याद आएगी जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो आपके पार्टनर इस समय दर्द में है ना, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि आपने उन्हें पास्ट में बहुत प्यार दिया है, बहुत लव दिया है, बहुत केयर दिया है, और ऐसा प्यार दिया है कि जो वो आज भी भूल नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर इस समय याद बहुत करते हैं एंड देन उनको लगता है कि आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है, क्योंकि वो आपको चाह के भी अपनी लाइफ से अलग नहीं कर पा रहे हैं, आपको चाह के भी भूल नहीं पा रहे हैं। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। स्टक है किसी सिचुएशन में, वरना उनका मन यही करता है कि आपके साथ रिलेशन रखा जाए। मैं एक बात बोलूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी में इतना प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। वो आपके साथ कुछ भी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि आप बस उनके दोस्त बन करके भी रहें ना, बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप इस रिलेशन में फीलिंग में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि वो मेरे साथ दोस्त बन के भी रहे ना,
मैं नहीं रखना चाहती तेरे से रिश्ता, मैं नहीं रखना चाहता तेरे से रिश्ता, तो वो आपकी हर शर्त पे तैयार हो जाएंगे कि भाई तू चाहे कैसे भी रहे, दोस्त बन के ही रहे, पर तू मेरे साथ रहे। वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि खो करके उन्होंने देख लिया है कि आपके बिना उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है। आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, प्यार करते हैं क्योंकि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप भी उनको भूल नहीं पाते हो, वो भी आपको भूल नहीं पाते हैं। हाँ, उन्होंने पास्ट में गलतियाँ ज़रूर की हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर ने गलतियाँ नहीं की हैं। हर रिलेशन में ऐसा इंसान नहीं होता कि जहाँ गलतियाँ ना हो। हर इंसान गलतियाँ करता है, बट कोई ज़्यादा कर जाता है, कोई कम करता है। हो सकता है आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से आप इस समय उनसे बिल्कुल आगे हो चुके हो, बट आपके पार्टनर को इस समय अपनी गलतियों का बहुत एहसास है। आज रात को वो यही फील करने वाले हैं, जो आपके साथ वक्त बिताए हैं अच्छे, लेकिन इस मोमेंट में भी उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपके साथ बिताए वक्त को याद कर रहे हैं। एंड अगेन आपकी लाइफ में आ सकते हैं विदिन 2 वीक्स के अंदर, 2 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोगों के पार्टनर आ सकते हैं एंड देन आपसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, नाइट फीलिंग्स। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें यार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माई सोल फैमिली। रीडिंग अच्छी लगे तो बताएं, किसी टॉपिक में अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताएं। किसी ने मुझसे कहा था कि कर्मा मिले, तो डियर कर्मा तो उनको मिल ही रहा है, इससे ज़्यादा क्या कर्मा आप क्रिएट करवाओगे। सामने वाला इतना दुखी है, इतना पेन में है, कितना कर्मा मिलेगा। हमेशा ध्यान रखो, कभी भी एक चीज़ छोटी सी ध्यान रखना। मेरी रीडिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, जो जाना चाहता है वो जा सकता है, और जो मेरा ये सुनना चाहते हैं वो सुने। एक्चुअली कभी भी वेट मत करो कि उसको उसका कर्मा मिले, बिकॉज अगर आप ये चीज़ का वेट कर रहे हैं कि उसको उसका कर्मा मिले, इट मीन्स आप उस जगह पे स्टक हो। आप नहीं, उस समय आपको उसको बंदे को कर्मा नहीं मिलेगा। जब तक आप उस एनर्जी को पकड़ के रहेंगे ना, रोएंगे, दर्द में रहेंगे, पेन में रहेंगे कि उसको कर्मा मिले, उसको कर्मा मिले, बिलीव मी उसको कर्मा नहीं मिलेगा। उसको कर्मा कब मिलेगा? जब आप उसको दिल से माफ़ कर देंगे। आपको क्या लगता है दिल से माफ़ करने से उनको माफ़ी मिल जाएगी? कभी भी नहीं मिलती। कर्म का फल हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे 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 या ना चाहे। क्यों? क्योंकि जो हम बो रहे हैं वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आप ये मत सोचो कि आपको कर्मा मिलेगा। पता है, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो द्रौपदी जी बहुत रो रही थी एंड देन वो कौरवों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि उन्होंने कौरवों ने उनके साथ गलत किया था। तब भगवान कृष्ण वासुदेव जी ने उनको समझाया कि जब तक आप उनको माफ़ नहीं करोगे तब तक कौरवों को सज़ा नहीं मिलेगी। तो पर वो जो द्रौपदी जी पूछती हैं कि भाई अब मैं कैसे माफ़ कर दूँ जिन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत किया, भरी सभा में मेरे साथ ये किया गया, क्या किया गया, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं द्रौपदी के साथ